सो हेलो एवरीवन, दिस है आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और आज है ये लेक्चर नंबर 4 बच्चों, और आई होप कि आपने चीज़ें सीख ली हैं और अब आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है बच्चों। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज जो प्रॉपर्टी सीखेंगे ज़बरदस्त बच्चों, जैक यानी गुलाम का आज होगा आगमन। और देखिए कि गुलाम क्या करने वाला है बच्चों क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। तो अगर आपने आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स हाई टाइम दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक इट बिग गाइस। वी आर ऑलरेडी ऑन 20,000 सब्सक्राइबर्स, 21,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपके और मोहब्बत और प्यार की बच्चों जरूरत है कि हर एक कोने कोने तक बच्चों को ये कंटेंट बच्चों मिल पाए। तो ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स ऐप भी आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल जैसे कि किसी एक ऑफलाइन क्लास में आपको जिस तरीके से संभाल के बच्चों पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से आपको प्यार मोहब्बत से चीज़ें सिखाई जाती हैं, अगर आप चाहते हो लाइव क्लासेस करना हमारे साथ तो बच्चों इस ऐप में जुड़ जाइए। बहुत ही शीघ्र यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होंगे और मैथ्स का ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है बच्चों 2023 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। तो बताइए आप अपने आसपास के बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह। तो आई एम फाइटिंग अलोन दिस बैटल, आई नीड योर हेल्प बच्चों। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग बच्चों। तो अब इस समय देखिए हमारा चल रहा है यहाँ पे चैप्टर नंबर 26 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों अब आज हम लोग जैक की प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जैक मतलब गुलाम, ठीक है, गुलाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नाम किसने दिए हुए हैं। तो बंसल क्लासेस आप जानते होंगे बच्चों कोटा में, तो वहाँ पर बंसल सर है, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पे कोचिंग की स्टार्ट की थी और इतने बच्चों की लाइफ उन्होंने चेंज की बच्चों। तो उनके मैथ पढ़ाने का अंदाज ही ज़बरदस्त है। ऐसा कहते हैं अब तो वो काफ़ी जो है एजेड हो गए तो अब नहीं पढ़ाते हो। तो उन्होंने ये सब किंग प्रॉपर्टी, क्वीन प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी, गुलाम वाली प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है कि वो किस तरीके से काम करता है, बस बात ये कि आपके दिमाग में फिट हो जाए ये चीज़ कि अच्छा ये प्रॉपर्टी गुलाम प्रॉपर्टी है। ऐसे करने से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये याद करने का एक जस्ट तरीका है और वही सारे कोटा के टीचर्स बच्चों वही कहते। तो मैं इसको बोलता हूँ जैक वेल्च। ठीक है बच्चों, जी के एक सीईओ थे जैक वेल्च। तो वो खतरनाक काम करते थे बच्चों। उन्होंने जो है जी कंपनी को कहाँ से कहाँ उठा के बच्चों खड़ा कर दिया था। तो जैक प्रॉपर्टी है, आप हिंदी में इसको गुलाम बोल सकते हैं और इंग्लिश में आप इसे बोल सकते हैं जैक वेल्च। यानी कि क्वेश्चन की बैंड बजा देगा बच्चों। क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, इसको एकदम सिंपल बनाने का काम करने वाला है हमारा ये गुलाम। और गुलाम की खास बात है केवल एक ही जगह लगता है बच्चों, एकदम सुपर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे गुलाम की प्रॉपर्टी लगेगी। तो ये है हमारी बच्चों आज प्रॉपर्टी नंबर 4। तो आई होप कि पहली 3 प्रॉपर्टी मैंने कई बार आपको रिवाइज कराई हैं कि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता इंटीग्रेशन। अगर चारों टाइप के वेरिएबल आपके सेम है, चारों वेरिएबल आप समझते हो उस बात को, ठीक है। उसके बाद अगर ए से बी लिमिट है और बी से ए कर दो तो माइनस बाहर आता है बच्चों। और थर्ड है कि ए से बी अगर जाना है तो आप रास्ता चूज कर सकते हैं, ए से सी और फिर सी से बी, तो भी आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट वही आएगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में सारी चीजें बिल्कुल फिट रहनी चाहिए बच्चों। और जो प्रॉपर्टी आ रही है उसको आप सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। तो जैक कहाँ लगता है? तो जैक लगने के लिए आपको माइनस ए से ए दिखना चाहिए बच्चों। जैक लगाने के लिए आपको माइनस ए से ए, समझे? ये चीज दिखी तो समझ जाओ जैक लगने वाला है। तो अब इसको लिखते कैसे देखिएगा, इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 0 से ए कर लीजिए इसको। और एक तरफ आप लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स या एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। क्या कोई दिक्कत है बच्चों इस बात को समझने में? माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स गिव्स यू 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, समझे बात को, समझे बात को, समझे बात को कि नहीं? समझे बात को कि नहीं? समझ गए? बोलिए बोलिए। तो अब यहां पर कुछ खास बातें होंगी। अगर सोचिए कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो गए तो ऐसा कब होता था? ऐसा होता था जब हमारा फंक्शन होता था इवन फंक्शन।
व्हेन इट वाज इवन फंक्शन, जब ये इवन फंक्शन होता था, यानी कि एफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता था, तो दैट वाज 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा इंटीग्रल माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स है। ये हो जाएगा इस कहानी में जब एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होंगे, यानी कि जब इवन फंक्शन होगा हमारा फंक्शन, तो वहां पर आपका इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो गुलाम का ये काम है कि अगर माइनस a से a जा रहा है, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो ये क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो करूंगा बस मैं करूंगा। आपके एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर बराबर है तो मैं उसे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a एफ एक्स डी एक्स कर दूंगा। लेकिन कहीं अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है, आप खुद ही सोचिए, हाँ अगर आपने माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स रख दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आंसर आएगा आपका 0, यानी कि एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो चाहे जितना बड़ा आपका इंटीग्रल क्यों ना हो, आपका आंसर आएगा 0। तो सोचिए कि फंक्शन में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को बच्चों। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन अगर आप जानते हैं तो आपके काम होने वाले हैं काफी आसान। ठीक है, तो मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है, मैं फिर से एक बार लिखूंगा जिससे कि आपके दिमाग में चीज एकदम फिट हो जाए। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स आपको भी लिखना है, तो ये 0 से a हो जाता है बच्चों एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इज डी एक्स गाइज, and this becomes equal to 0 when fx is odd function, fx is odd। और जब fx हमारा इवन होता है, इवन तो ये होता है 2 टाइम्स 0 से a fx dx। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर? तो समझ गए। अब देखिए बात यहाँ पर ये है कि क्यों ऐसा होता होगा। तो आपको पता है कि जब इवन फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए इवन फंक्शन है, तो आपको याद होगा कि दे आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस। तो 0 से a और 0 से a है ना, एक तो साइन की बात है कि 0 से माइनस a, एक्चुअली माइनस a से 0 और 0 से a चल रहे हैं, और एफ एक्स अगर इस तरीके से सिमेट्रिकल है बच्चों, तो सोचिए ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन हुआ। तो इवन फंक्शन के केस में आप देख रहे हो कि आप एक ही तरफ इंटीग्रेशन कर लो तो दूसरी तरफ का आ ही जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स हुआ। लेकिन अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो ये कुछ ऐसे होता है, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन गाइस। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि ये चीज और ये चीज अगर एग्जैक्टली सेम है और उल्टे साइन में है तो ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो साइन एरिया होता है। तो बस इतना ही है। तो इसको प्रूफ कैसे करें? प्रूफ, इतना पोर्शन तो प्रूफ हो ही चुका है बच्चों, इतना पोर्शन तो प्रूफ हो ही चुका है, तो बस बचता है इतने पोर्शन को प्रूफ कर ले हम लोग। तो फिर से आगे बढ़ेंगे बच्चों। माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 को लगाते हुए हम लोग, और यहां पर लिखेंगे माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इधर साइड हम लोग लिख रहे हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आधा काम हो चुका है। अब यहां पर क्योंकि लिमिट्स जो है माइनस a से 0 है और इनको हमें करना है 0 से a, तो एक काम करेंगे बच्चों, x को माइनस एक्स रखेंगे तो काम बहुत ही मजेदार होगा। तो dx लिखा जाएगा माइनस dx, या ऐसे तो कंफ्यूज हो सकते हो। लेट मी डू वन मोर थिंग कि हम पुट करेंगे x को माइनस t, तो dx हो जाएगा हमारा माइनस dt। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चीज़ों को कुछ मज़ेदार बनाएं। तो जब हम लोग यहाँ पर माइनस a रखेंगे, देखिए यहाँ पे हम माइनस a x की जगह रख रहे हैं, तो ये देखिए t की वैल्यू हो चुकी है a, तो हम यहाँ लिखेंगे a। अब जरिए यहाँ 0 रखेंगे तो t आएगा 0, और f के अंदर आप देखिए कि माइनस t आएगा, माइनस t बच्चों, और यहाँ आएगा dt, लेकिन किसके साथ? माइनस साइन के साथ। और यहाँ पर है आपके पास 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए कहानी में ट्विस्ट है बच्चों। अब ये साइन को पलटना होगा तभी ये इस तरीके से अंदाजे बयां होगा बच्चों, इस टाइप से लिखेगा। तो इसलिए हम इसे 0 से a इसको माइनस एब्जॉर्ब कर लिया और उल्टा कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है,
और फिर उसके बाद आपके पास आता है एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ठीक है, एफ ऑफ माइनस टी डी टी, उल्टा कर दिया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर शानदार प्रॉपर्टी नंबर 1 का यूज होता हुआ, और एफ ऑफ माइनस टी डी टी बोलेगा कि नाम में क्या रखा है, वो बोल रहा है बच्चों आपसे कि नाम में क्या रखा है, यानी कि वो कहेगा 0 से a, पहले चलो पॉजिटिव वाले को हम इज्जत देंगे, फिर निगेटिव वाले को लिखेंगे, और नाम में क्या रखा है कि जिसका मतलब हो गया कि x की t को x से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों रिप्लेस करने से। तो चलिए, सब्स्टिट्यूशन अलग चीज होती है, रिप्लेसमेंट अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है कमाल, और अब आप समझ चुके हो जैक को कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दिखा अगर, तो हमेशा हम लोग ये कारनामा कर पाएंगे बच्चों। बाकी आगे की चीजें तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्या बच्चों सवाल कर लिया जाए? बिल्कुल, -2 से 2 मॉड x dx करने का समय आ गया। आपको पता होना चाहिए कि मॉड x एक इवन फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं -x रखूंगा बच्चों, इसके अंदर अगर मैं -x रखूंगा तो वो पॉजिटिव x ही हो जाएगा। प्रॉपर्टी है बच्चों, मॉड ऑफ -x इज मॉड ऑफ x। तो यानी कि इट्स अ इवन फंक्शन, सो आई शुड राइट कि मॉड x इज इवन फंक्शन, लिख लीजिए। और यानी कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 से 2 टाइम्स मॉड x dx। अब कहानी ये है कि 0 से 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो मॉड x है वो x बनकर खुलेगा, तो 0 से 2x dx ये हमारा इंटीग्रल बनेगा बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे रखेंगे 0 से 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आ रहा है 4, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, जैक लगा दिया है, और जैक लगाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती बच्चों, जैक में केवल आपका -a से a हो रहा होता है। क्लियर? तो इसको लगाने में कुछ सोचने में कुछ तकलीफ नहीं होती है। गुलाम तो गुलाम है, गुलाम किसका गुलाम है? गुलाम इस बात का गुलाम है कि यहाँ -a से a लगा होगा तभी वो लग पाएगा, इसीलिए इसका नाम बच्चों गुलाम है। और जैक वेल्च बोले तो जेई के बच्चों ये जो है सीईओ हुआ करते थे, बहुत ही तगड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे बच्चों। तो वो बिल्कुल आपने जब जब ये अपॉर्चुनिटी देखी कि -a से a है, तो आप यहाँ पर जैक वेल्च वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो डन है, डन बोल दीजिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, तो आप इसमें x की जगह -x रख दिया करिए। देखिए मेरा तो करने का तरीका यही है कि जब ये आए तो एक बार चेक करने में क्या गुनाह है। ठीक है, तो यहाँ पर -x और √a² -x, तो देखिए माइनस बाहर आया बच्चों, माइनस टाइम्स fx हो गया है, तो कुछ करना ही नहीं मेरे को, मैं बोलूंगा fx इज ऑड फंक्शन, और मैं उसको दिखाऊंगा कि fx ऑड है, तो आंसर आएगा बच्चों 0। कुछ करना नहीं है मुझे, मैं डायरेक्ट 0 बोलूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे केवल ऑड दिखाना है। आप बोर्ड में भी ऐसा करेंगे, आप शो करेंगे कि f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx फॉर -a to a, ठीक है, और x बिलोंगिंग टू -a to a। आप लिखेंगे प्यार से कि fx एक ऑड फंक्शन है बाय प्रॉपर्टी नंबर, जो भी एनसीईआरटी में आई थिंक 5वीं प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, उसके हिसाब से आप बोल देना, या प्रॉपर्टी ही लिख देना कि ऐसा होने पर ये 0 होता है, और फट से आंसर 0 लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए। बहुत ही मजा आने वाली बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रल आपका -π से π, और जैसे मैंने देखा, मैंने तो कहा ये गुलाम है, गुलाम, या जैक वेल्च ने अपॉर्चुनिटी बच्चों यहाँ पर देख लिया इस क्वेश्चन के अंदर कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है हमें आगे बढ़ने की बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पर कई सारे फंक्शन हैं, तो हमें हर फंक्शन को इंडिविजुअली टैकल करना पड़ेगा बच्चों। x³ ऑड फंक्शन, ऑड इसलिए नहीं कि पावर 3 है, बाकी अगर ऑड इवन ना आता हो तो आई विल सजेस्ट यू गुड फंक्शंस बच्चों, बहुत ही इज्जत से 1.5 महीने तक केवल फंक्शन पढ़ाया गया, सोच लीजिएगा इसी दिन के लिए। अब देखिए कॉस जो है इवन होता है और ये एक ऑड होता है, तो ओवरऑल ये ऑड है। tan एक ऑड होता है, उसकी पावर अगर आपने ऑड रखी है
तो ऑब्वियसली tan ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एक्स एंड व्हेन यू हैव द 5 पावर देयर इट ऑल्सो बिकम्स ऑड। कांस्टेंट को भूल जाओ, इसका मतलब इंडिविजुअली इसका आंसर 0 आएगा, बिकॉज आप इंटीग्रल तो अलग ही अलग कर सकते हो, इसका भी इंटीग्रल 0 आएगा, इसका भी इंटीग्रल 0 आएगा, यानी कि कहते हैं लोग, ठीक है, कि यहाँ पर आएगा 2dx माइनस पाई से पाई। ठीक है भाई, बोल दीजिए, डन हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। अभी एक ये कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों, अब चाहे तो माइनस पाई से पाई इवन के तरीके से मैं इसको कर दूं तो 0 से पाई और 2dx, तो ऑब्वियसली इट्स 4 4 4, तो 0 से पाई dx और यहाँ पे आएगा x यानी कि पाई और हमारा आंसर है 4 पाई एंड दैट इज अवर ग्रेट आंसर। तो देखिए मैंने इसको किसी को इंटीग्रेट ही नहीं किया, बस केवल कुछ नहीं लिखा कुछ काटने के भी कुछ भी नहीं करने की बच्चों जरूरत है, बस ऑड वर्ड को पकड़ के इसको हम लोगों ने 0 कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए और जैक को समझते हुए बच्चों बहुत ही तेजी से जैक के ऊपर हमला करते हुए, जैक को यूज करते हुए और जैक को समझाते हुए कि आपसे हम कैसे काम लेंगे। तो चलिए भाई तो इस फंक्शन को देखिए और सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि जैक लगेगा क्या। तो देखा जब ऐसा ऐसा सिनेरियो, तो भाई ऑड इवन बस देख लीजिए, बोर्ड में आएगा तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 और फिर एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे, तो पूरा रख के दिखाना, मैं तो नहीं दिखा रहा, तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि इवन पावर्स हैं तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चों। और ये देखिए ये ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या आएगा इस इंटीग्रल का 0। इतना समय लगता है बच्चों, गुलाम बिल्कुल बवाल मचा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों बढ़ते हुए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक बढ़ते हुए बच्चों x की पावर 7 माइनस 3 टाइम्स x की पावर 5 प्लस 3 टाइम्स x क्यूब माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x dx। अब जरा समझना, तो देखिए ये एक इवन फंक्शन है, x की पावर 7 एक ऑड है, ऑड तो ऑड अपॉन इवन, तो ये तो गया भाई, ऑड गए हो भाई आप, ऑड गए हो भाई आप, ऑड गए हो भाई आप। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स केवल बचा है जो कि होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये भी आप समझ लीजिए कि ये है एक इवन फंक्शन। तो आपको मिला है 2 टाइम्स पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, तो 2 टाइम्स tan x और यहाँ पे रखेंगे 0 और पाई बाई 4, तो आंसर आ रहा है 2 एंड दैट इज योर आंसर। तो क्या आप समझ गए कैसे फटाफट बच्चों सवाल होते हैं, कैसे सवाल होते हैं फटाफट इस जैक प्रॉपर्टी से। बिल्कुल मजेदार यहाँ पर सिनेरियो हो चुका है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि चीजें 0 हो जाए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये बात देखने को मिलेगी कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा 0 करने का मौका मिल जाए। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई cos x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x dx। तो अब आप सोचो कि ओवरऑल ये ऑड या इवन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार देखिए आपके पास 1 प्लस ई की पावर x जो है ये काम को बिगाड़ देगा क्योंकि cos x तो इवन है, पर 1 प्लस ई की पावर x ना तो इवन है ना तो ऑड फंक्शन है। तो फिर क्या करना है, कोई बात नहीं, गुलाम हाजिर है, गुलाम हाजिर है। वो कहेगा कोई भी सवाल हो, केवल आपके पास ये माइनस पाई बाई 2 मतलब इसे निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे सिमेट्रिकल होना चाहिए। मैं रेडी हूं क्वेश्चन को करने का। अब देखिए अंदाज देखिएगा क्वेश्चन का। पहले आप एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, तो आप लिखते हैं cos x अपॉन 1। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन सच टाइप ऑफ सिनेरियोज, बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो e होता है ना, ये चीज जो नीचे डिनोमिनेटर में होती है वो कैंसिल हो जाती है इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद। तो हम वही करने जा रहे हैं, क्योंकि cos x तो cos x ही रहेगा जब आप इसमें माइनस एक्स रखो, बिकॉज इट्स अ इवन फंक्शन। लेकिन नीचे वाली चीज को जरा देखिएगा बच्चों, ये 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है और ये है dx। तो अब इस चीज को आप 1 अपॉन ई की पावर x लिखेंगे और फिर e की पावर x पहुंचते पहुंचते ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं जो देख पा रहा हूं वो आप पेन चलाइए और देखिए
अब आखिरी के कुछ चैप्टर्स में हैं आप क्लास 12 के बच्चों, और मैथ होनी चाहिए आपके लिए बहुत ही आसान, ठीक है। और यहाँ पे देखिए dx और यहाँ पर है 0 से π/2, तो आप देखिए हो गया है कैंसिल। तो cos x का जो इंटीग्रेशन है वो है sin x, और sin x 0 से π/2 है बच्चों, और sin π/2 कितना होता है 1, तो आंसर आया 1। तो देखा आपने कि जैक वेल्च से हम लोगों ने कितनी आसानी के साथ इंटीग्रेशन कर दिया है। तो ये सब भी आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि हर बार ऑड और इवन ही मिलेगा और आंसर 0 कर दो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी सिनेरियोज आएंगे आपके क्वेश्चंस में, तो बहुत ही आसान हो जाता है, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। बिल्कुल आपको आसान लगा होगा, आई होप कि यू रिमेंबर करेंगे इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है ये प्रॉपर्टी बच्चों। अब हम लोग ये 7वां सवाल सोचिए, हम लोग पहुंच गए बच्चों जैक लगाते लगाते इतनी जल्दी। वी आर इनटू 7th क्वेश्चन, मजा तो आ ही रही होगी। अब देखिए sec x ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब sec x एक इवन फंक्शन है, sec x एक इवन फंक्शन है, तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं। और लॉग वाला ये फंक्शन मैं बता दूं बच्चों, एक fx माना मैंने, और इसको चेक करने के लिए मैं बढ़ा जाऊँ, तो ये बस एक ही यहाँ पे कारनामा करना है कि f ऑफ माइनस एक्स में देखिएगा उल्टा और नीचे नीचे हो गया। अब इसमें व्हाट हैपेंस कि ये आप उल्टा लिख सकते हैं इसको, यानी कि यू कैन राइट माइनस बाहर ला के ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो चुका है बच्चों। अब ये फंक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, अगर इसको करने में दिक्कत आ रही है तो आप फंक्शन चैप्टर पे जाके फोकस करिए बच्चों, क्योंकि अब सारी चीजें ऐसा मिक्सअप होने लगी हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इस इंटीग्रल को आई बोल के इसको मैं 0 करूंगा, बस इतना ही समय लगता है बच्चों इन क्वेश्चंस को करने में, कुछ नहीं है। और मैं बता दूं कि केवल डेफिनेट इंटीग्रल आधी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बराबर है। सोच लीजिए जितनी आपने 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, उतना एक चैप्टर नंबर देगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए इससे पंगा नहीं, ठीक है, इससे कभी भी पंगा नहीं। तो इसलिए मैं भी आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब चीज कराऊंगा कि जिससे कि हमारे बच्चे एकदम भयानक निकलें, कोई भी उन्हें पिछाड़ ना पाए। बस आपके अंदर ये हिम्मतें होनी चाहिए कि भाई मैं तो बिल्कुल टॉप करने के लिए पढ़ रहा हूँ। 0 से 1 अब देखिए आप e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस, अब यहाँ पर माइनस रखेंगे, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो देख लिया। अब इसको हम जो है चेंज करेंगे बच्चों अगली लाइन पर, तो ये e की पावर x ऊपर चला जाता है और इतना सब कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और नीचे आप देखिए कॉमन लेंगे तो ये अभी भी थोड़ी देर पहले ये 1 प्लस ई की पावर x तो कट ही जाता है, ये ध्यान रखना, ये कट जाता है, ये पहली बार नहीं हुआ, अभी cos x के सामने भी एक चीज हुई थी तो तब आपने देखा था कि ये कट जाता है। तो ये अगर लिखा रहे नीचे और क्वेश्चन है जैक का, तो इसको आप उड़ा दीजिए, इसको आप करिए बाय बाय। क्या करेंगे इसको, बाय बाय। तो उसके बाद अब आपके पास बहुत ही सिंपल e की पावर x का इंटीग्रेशन वाला सवाल बचता है। बस इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और एक बाहर माइनस आ जाता है। जस्ट यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज। तो अब हम इसमें 1 रखेंगे जब, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर प्लस 1 माइनस e की पावर 0 1, ये ध्यान से देखना, मैंने 1 रखा फिर माइनस e की पावर माइनस 1 रखा, क्या करते हो, ठीक है, ऐसा किया, फिर माइनस रखा तो 0 रखा कट गया भाई। तो ये e माइनस 1 बाई ई, तो यानी कि e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई। चलिए तो अब जैक पूरा क्लियर होगा, आपको जैक पूरा क्लियर होगा। और एक बार आपको सेकंड बार बता रहे, और ये प्रॉपर्टी आपकी एनसीईआरटी में 5वीं प्रॉपर्टी करके लिखी हुई है।
लेकिन हम लोग इसे चौथी प्रॉपर्टी करके जैक प्रॉपर्टी बच्चों पढ़ रहे हैं, जैक वेल्च या गुलाम मुस्तबा। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये कब इवन होता है बच्चों? जब ये इवन होता है मतलब ऐसा, तो ये 2 टाइम्स लिखा जाता है। देखा आपने 2 टाइम्स लिखा, ऑड पकड़ में आया ना बच्चों, तो ये फुल्ली जीरो हो जाता है। अब जब प्रॉपर्टी 5 कब यूज कर रहे हो, कह रहे हैं जब इंटीग्रैंड इज इवन और ऑड, है ना, तो उसमें तो यूज ही करना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन और ऑड में यूज करो। तो कई बार आपने देखा एक ऑड इवन नहीं था, ये ऑड इवन नहीं था बच्चों, ये ऑड इवन नहीं था, लेकिन फिर भी इसने हमारे क्वेश्चन को आसान बनाया है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए ऑड इवन नहीं था, तब भी इसने हमारे क्वेश्चन को आसान बनाया है। तो जैसे एक पैटर्न आपने देखा है नीचे 1 प्लस ई की पावर एक्स का पैटर्न देखा है इस तरीके के क्वेश्चंस में, आप इस पैटर्न का भी फायदा उठा सकते हैं। तो वहां पर भी आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। और बाकी प्रूफ मैंने दिखा दिया है आपकी आंखों के सामने से, दोबारा से प्रूफ आ रहा है बच्चों। एंड यू कैन सी कि मेन तो ये प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी बच्चों ये है, दिस इज मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? मेन प्रॉपर्टी है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और एफ एक्स इवन है तो ये देख ही रहे हो, और ऑड है तो 0 होता है। तो कितना और बताया जाए, है ना। तो यहां तक क्या दिमाग में एकदम फिट है, ये प्रॉपर्टी फिट है, कभी नहीं भूलना है, लाइफ में कभी नहीं भूलना है इस प्रॉपर्टी को। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है अगर आपके पास, तो आप इसको आराम से इसकी मदद से क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, और केस 1 जब इवन होता है, केस जब ये ऑड वाला आता है तो ये 0 होता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पे पूछ रहे हैं कि एफ एक्स अगर मेरा ये फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ माइनस π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स, आई डोंट थिंक एफ एक्स, ओके, हाँ यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स ही है। तो देखिए अब एक चीज आप देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, गुड क्वेश्चन। आपको याद होगा कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिटर्मिनेंट्स को आपको सिखाया गया था कि डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, आज वही बारी आई है। तो जब हम लोग यहाँ पर माइनस π/2 से π/2 को देखते हैं, ठीक है, माइनस π/2 से π, तो अपने को ये तो समझ में आ ही जाता है कि जैक वेल्च है। ये कौन है? ये जैक वेल्च। ठीक है, उसको लगाना है। तो एक बार आप एफ एक्स रख सकते, 0 से π/2 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स माइन एफ एक्स लिखोगे। अगले टाइम क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ डबल डैश माइनस एक्स। इतना आपको समझ में। लेकिन यहाँ पर हमें बस एक चीज़ देखनी है कि ये जो कॉस एक्स वाली लाइन है ना, ये लाइन आप जरा देखिएगा बच्चों, ये पूरी लाइन जो है आपकी इवन फंक्शन वाली है, यानी कि रो नंबर 1। ठीक है, रो नंबर 2 भी देखिए, ये आपके ऑड है, ऑड, और ये तो 0 ही हो जाएंगे, और x प्लस tan x ऑड है। तो यहाँ ये लाइन पूरी इवन है, ये ऑड, ये इतने इवन है, इतने ऑड, और ये ऑड। ठीक है, यहाँ देखिएगा पूरी लाइन यहाँ तक तो इवन था, लेकिन ये 2x लगने से पूरा ये ऑड फंक्शन वाले यहाँ पर इस वाले आपको क्या कहते हैं इसको, पीरियड रो नंबर 3 में आपको ऐसा मिल रहा है। तो क्या यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर f ऑफ माइनस एक्स रखेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे लिखूँ मैं, छोटा छोटा लिख दूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। f ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस के अंदर जब आप माइनस एक्स रखेंगे तो ये कॉस एक्स आएगा, ये एक्स स्क्वायर। इस लाइन में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये इवन थे, 1 और 2 तो कांस्टेंट है, उनमें वैसे कोई फर्क नहीं। बात यहाँ आएगी कि यहाँ मैंने कहा ना एक लाइन में आपके सारे ऑड थे, बस वही यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये भी माइनस कॉमन आएगा यहाँ पे, साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब,
और यहाँ से भी माइनस कॉमन आएगा x प्लस tan x। अब ये माइनस क्योंकि इस पूरे रो में या आपके पीरियड में अगर -1 आ जाए तो उसको आप बाहर, कोई भी कॉमन चीज़ आप बाहर ले सकते हो, तो इस माइनस को हम यहाँ पर बाहर ले जाएंगे। जब हम इसको बाहर ले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि fx तो ऑड है, ठीक है। और अब आप देखें कि जब ये इंटीग्रल आप इतना इंटीग्रल करेंगे ना, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ एक्स मल्टीप्लाई करोगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 एक इवन था और fx एक ऑड था। स्टोरी सुनिए बच्चों, यहाँ पर समझ गए, मन में ही हो जाते सवाल, इस लेवल का अब आपको होना है कि ये इवन था और ये ऑड था और इवन इंटू ऑड करने से ऑड आता है, तो इतना पोर्शन 0 हो चुका है इंटीग्रल, ठीक है। अंदर वाले इसका इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है। अब fx अगर हमारा ऑड फंक्शन है, सुन लेना, तो f डैश x, ये भी आपने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर fx ऑड है तो f डैश x इवन है, तो फिर f डबल डैश x बच्चों ऑड हो जाता है, समझे। और अगर ये फिर से ऑड है तो ये 0 होके 0 देगा, यानी कि नन ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। डन। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज हो गई, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ी हुई प्रॉपर्टी और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के जैक वेल्च, ये 3 लोग यहां पर लग के इन्होंने इस क्वेश्चन की बैंड बजाई है बच्चों। तो क्या आप भी क्वेश्चन की बैंड बजा सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। ओवरऑल फंक्शन जो था वो ऑड हुआ, तो आंसर हमारा आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? आंसर आएगा 0। अब देखिए इसका आंसर आप देखते ही 0 बताएंगे, अब तो बिल्कुल आप मास्टर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन वापस से आ रहे हैं, लेकिन देख के आंसर बताना कि ओके दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन एंड दिस इज इवन, तो इवन इंटू ऑड, ऑड, एंड अगर ये ऑड है तो जैक बोलता है ये 0 है, ठीक है। इधर आइए, अच्छा तो ये इसको देख रहे हैं हम, ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, एक शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे फिर से सवाल का जवाब मांगा जाएगा, ठीक है। तो रेडी हैं आप? -1/√3 और 1/√3, क्या देखते ही आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों कि यहाँ जैक लगेंगे, यहाँ जैक भाई साहब को बुलाना पड़ेगा? बताइए 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 बताइए, बिल्कुल आसान होने वाला बच्चों ये। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब कहानी यहाँ पर ये है, कहानी यहाँ पर ये है कि अब आप इसमें जब fx है हमारे पास, तो मैं इसको पूरा ही लिखता हूँ, देखिए क्योंकि ये डायरेक्ट तो ऐसा है नहीं कि ये आपका ऑड या इवन फंक्शन है, इतना तो इवन है लेकिन ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉस इनवर्स नहीं होता है, दैट बिकम्स पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो सबसे पहले अगर कहीं भूल ना गया हो बच्चों, तो मैंने 3 कहानियां आपको लिखाई थी कि साइन इनवर्स x का साथी है साइन इनवर्स, टैन इनवर्स x, और टैन इनवर्स x का साथी है कॉसेक इनवर्स। ये एक पार्टी में होते हैं और इनमें जब माइनस रखा जाता है ना, इनके अंदर जब माइनस रखा जाता है तो ये ऑड फंक्शन जैसे एकदम करामाती होके बाहर इनमें माइनस निकल के आता है, बाहर इनमें माइनस निकल के आता है, यानी कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, माइनस ऑफ टैन इनवर्स x, माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ टैन इनवर्स x, and cosec inverse of -x is minus of cosec inverse x। तो जब आता है cos inverse of -x तो that becomes pi minus cos inverse x। फिर जब आता है आपके पास cot inverse of -x तो फिर pi minus cot inverse x। और फिर जब आपके पास आता है sec inverse, ये 3 जो है आपकी एक पार्टी में रहते हैं, इन 3 की एक पार्टी है और इन 3 की एक पार्टी है, तो ये बनता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस cosec इनवर्स एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तो समझ में आ गई है बात? तो बताइए 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 बताइए। तो यहां पर जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा कि ये पाई माइनस करके यहां पर वापस आएगा। बोलिए, पाई बन के यहां पर माइनस आएगा। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम इस इंटीग्रेशन को यहां पर जीरो से, अब ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से सुनिएगा कि हम इसे लिखेंगे जीरो से, कितना था ध्यान से देखना, जीरो से 1/√3 लिखेंगे। और पहले पार्ट को तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वहां पे fx रख दिया है, तो cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेकेंड पार्ट में x स्क्वायर आएगा, dx हटाओ यहां से, बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन यहां पे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आएगा। अब सोचिए आप कि x स्क्वायर कॉस 2x प्लस 1, और जब ये माइनस आएगा तो क्या आपको लगता है कि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा? तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो 0 से 1/√3 पाई एक्स स्क्वायर dx जैसा कुछ सिंपल सा इंटीग्रेशन बनता है। तो यहां पे मैं आपको पाई बाहर देता हूं और 0 से 1/√3 यहां पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर dx। पाई 0 से 1/√3, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो ये हमारा आएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 और 0 से 1/√3। तो यहां पर देखिए पाई/3 और 1/√3 का होल क्यूब, दैट इज 1/3√3 आएगा। 1/3√3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो पाई/9√3, पाई/9√3 is our answer, पाई/9√3 is our answer। तो समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? बोलिए, समझ में आ गया है तो बोलिए बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए, अब चलिए बच्चों, अब यहां पर जैक में आपका अच्छा खासा ज्ञान बच्चों बढ़ चुका है, जैक के ऊपर आपका पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। तो लेट मी चेक कि कितने मिनट लगे हमको जैक पे पूरा कंट्रोल करने के लिए बच्चों। जैक पे कंट्रोल करने के लिए हाउ मच टाइम वी टुक? 38 मिनट्स। गुड। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने जैक सीख लिया बच्चों। अब जैक के बाद बच्चों स्टोरी आती है, और स्टोरी में आते हैं किंग। राजा की एंट्री हो रही बच्चों। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में राजा की एंट्री हो रही, किंग्स रूल। तो देखिए जैक में क्या था बच्चों, ये राजा क्यों है, ये कहीं पे भी लग सकता है, ये कहीं पे भी लग सकता है बच्चों, ये राजा है, ये कहीं पर भी लग सकता है। ठीक है, ध्यान देना। और कहाँ लगाना है ये बहुत ही मुश्किल काम है बच्चों, ये जानना भी बहुत मुश्किल काम है। अगर कोई काम ना बन रहा हो, मतलब कि जिस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो इनडेफिनेट से करने की कोशिश करते हो आप और नहीं लगता है,
मतलब सारे हाथ पैर मार लो, अगर नहीं हो रहा है बच्चों क्वेश्चन, तो हो सकता है कि किंग लगाने से वो क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो किंग्स रूल में कोई ऐसा खास बात नहीं होता, कुछ पैटर्न दिखाऊंगा मैं जहां पे आप देखते ही कहोगे कि किंग इसको निपटा देगा, लेकिन ये जैक नहीं है कि आप तुरंत जान जाओगे। अच्छे सवालों में आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे किंग लगा सकते थे क्या हम। और ये बच्चों कल का लेक्चर को आप भूलिएगा मत, कल हम लोग क्वीन को लेकर आने वाले हैं, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम लोग कल क्वीन, और उसमें भी ये बात बता पाना कि क्वीन कहाँ लग जाएगी बच्चों, कब वो हमला कर देगी, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये शतरंज की बिसात यहाँ पर बैठी हुई है बच्चों, और क्वेश्चन पे धावा बोलने के लिए हमारे पास ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जैसे कि जैक। जैक कब लगाएंगे बिल्कुल क्लियर कट है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के साथ जैक बिल्कुल फिट है। कई कई जगह जहाँ पे पाई जैसे अभी आया इन्वर्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, जहाँ पाई बाहर निकल के आ रहा है वहाँ पर भी केवल पाई पार्ट को बचाएगा, बाकी में ऑड जैसा लग रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। नीचे 1 + e⁻x लगा हो तब भी लग जाएगा, और ऑड इवन का तो ये पूरा सफाया ही कर देता है जैक। अब लेकिन किंग क्या है, किंग क्या है बच्चों, बुक्स में प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको 5वें नंबर पे उतार रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको इसकी अहमियत समझ में आए। जैक गुलाम के बाद ही हम लोग किंग को यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, तो रेडी हैं आप किंग से दोस्ती करने के लिए बच्चों, रेडी हैं बताइए। तो हमारी नजर में प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते जा रहे बच्चों, बिना पढ़े लिखे। आप अभी आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये आपकी प्रॉपर्टी बनाने में हेल्प करेगी बच्चों। ये सब ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी बन जाएंगे आगे चल के। तो चलिए आगे बढ़िए। ए से बी एफ ऑफ a + b - x dx। फिर से सुनिए, इंटीग्रल a से b f(x) dx गिव्स यू इंटीग्रल a से b f ऑफ a + b - x dx। ये क्या है, ये क्या कर दिया इसने। तो देखिए यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट को उठाकर सब्स्टिट्यूट कर देता है किंग। किस तरीके से, कहता है a + b - x रख दो। इस इंटीग्रेशन में उठा के क्या करता है, जो इंटीग्रल में लिमिट्स होती हैं उनको सम करता है, माइनस लगा के a + b - x dx। ये कैसे हो गया, तो सवाल आए यहां पर, ये कैसे हो गया भाई। तो क्योंकि ये राजा है, कुछ भी कर सकता है, तो इसने रिप्लेस किया है x को। और क्या स्ट्रैटेजी खेली है बच्चों, a + b - x से रिप्लेस किया है। तो प्रूफ करने चलते हैं और एक बार फिर अपने हाथों से इसको लिखेंगे हम लोग। a से b f(x) dx इज इक्वल टू a से b f ऑफ a + b - x dx। तो इसको करने के लिए ऑब्वियसली वी कैन डू वन थिंग, कि यहां से शुरू करेंगे LHS से RHS, बड़ी वाली जगह शुरू करेंगे RHS से, कोशिश करेंगे कि LHS लेकर हम लोग आए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत मजा आने वाली है, सही बता रहा हूं मैं। a + b - x को t रखेंगे, तो यहां पर -dx = dt होगा। तो आज dx का खतरा बच्चों -dt से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर a रखा जाएगा। जब पुट x = a, हालांकि मैं लिखता नहीं हूं और केवल कर देता हूं बच्चों कमाल, तो यहां पर x को a रखा, a से a कट गया और t की वैल्यू आई b, और यहां पे x को b रखा तो b भी कट गया और t की वैल्यू आ गई a। वाव। तो अब आप देख रहे होगे, अब आप यहां पर देख रहे होगे कि जो होना था वो हो गया, यानी कि a की जगह अब b आ चुका है, और b की जगह अब a आ चुका है, और a + b - x की जगह t आ चुका है। तो यहां पर देखिए आपको ft dt मिला है, लेकिन dx की जगह -dt भी आया है। बोलिए बोलिए बोलिए। अब देखिए ये कहेगा अरे ये क्या हो गया, ये गया प्रॉपर्टी नंबर 2 के पास। इसने कहा b से a है, मुझे a से b करना है, इसने कहा माइनस लाओ, माइनस लिया और देखिए इसने पलटा पलटी मार दिया बच्चों। a से b ft dt। प्रॉपर्टी नंबर 1 बोली क्यों लिखे हो t, थोड़ा सा x ही लिख दो ना, तो a से b f(x) dx। और ये देखिए आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है, किंग्स प्रॉपर्टी डन K1। ठीक है, तो किंग्स प्रॉपर्टी समझ गए बच्चों। फिर से एक बार लिखा जाएगा, फिर से आपके सामने रास्ते में f(x) dx और a/b f ऑफ a + b - x dx। ठीक है, समझ गए। ये होता है, ये होता है बच्चों,
एफ एक्स डी एक्स इज ए बाई बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो शुरू करें सवालों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, तो 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम राजा नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे बिना राजा के ही कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की, और फिर आपको खेल दिखाएंगे राजा का। तो ये तो कहोगे आप इसमें राजा वाजा लगाने की क्या जरूरत, साइन स्क्वायर एक्स को तो हम ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2x केवल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट करिए आप। तो you will be getting x by 2 and the cos will be written as sin 2x divided by 4. Just put 0 and pi by 2. ठीक है, जब हम यहाँ पे pi by 2 रखेंगे तो ये बनेगा pi by 4, और माइनस जब यहाँ पे sin pi को रखोगे तो बच्चों हो जाएगा 0 and you will be getting pi by 4. ठीक है, तो समझ गए हो, 0 रखने से तो 0 हो ही जाएगा, और इस 0 को जब pi by 2 को भी रख रहे थे तो sin pi बन रहा था, और आंसर आया pi by 4। तो ज़्यादा बिना किसी भी मेहनत के आपने देखा कि ये हो गया। लेकिन अब हम लोग राजा को लेकर आते हैं। तो राजा कैसे काम करता है बच्चों, अच्छा अब जगह ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो राजा कैसे काम करता है वो देखिए, I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेट मी मूव फॉरवर्ड बच्चों, राजा को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये सवाल भी राजा को रोक नहीं पाएंगे हम। यहाँ पर आइए, और तो नहीं है राजा को रोकने वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन अब राजा लगाएंगे, राजा। अब देखिए हम कहीं पता थोड़ी नहीं चल रहा है, ये तो बिना राजा के भी हो रहा था। तो राजा ने कहा जरा थोड़ा सा मेरा भी तो हाल देखिए आप। तो अब आप इसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे। आप क्या रिप्लेस करोगे, 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे रखोगे। तो इंटीग्रल आपका वही बना रहता है 0 से पाई बाई, मतलब लिमिट्स तो वही बनी रहती है। तो यहां पर हो जाता है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये बन जाता है देखिए 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी। तो ये कहता है कि जाए आप 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, तो पाई बाई 4 आई थी, तो इसकी भी पाई बाई 4 ही आएगी। तो आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, आपको देखना पड़ता है कि कोई आइडेंटिटी वगैरह तो नहीं लग रही है। तो आप इन दोनों, जो पहला इंटीग्रल है और जो दूसरा इंटीग्रल है, दोनों तो हैं बराबर, तो दोनों को कर दो सम। तो 2i, और फिर देखिए खेल 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। माई गॉड, हम तो क्लास 10th में पहुंच गए, और ये हो गया 1। तो अब आप देखिए 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 बन रहा था, यहाँ पे बन गया x, और यहाँ लगा दिया आपने 0 से पाई बाई 2। अब देखिए 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड यू आर गेटिंग i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो बेसिकली ऐसा जब भी आपका इंटीग्रल में चीजें अंदर वाली कट जाती हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो पहला इंटीग्रल बने और दूसरा इंटीग्रल जो सेम इंटीग्रल को जोड़ो और बचे ना कुछ, यानी कि i केवल 1। अब i केवल 1 अगर, तो सोच लीजिएगा बच्चों आपका आंसर हमेशा होगा पाई बाई 2, मतलब b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अगर ये दोनों कुछ इस तरीके की चीजें आती कि कट जाए और 1 दे दें, तो b माइनस ए बाई 2 आपका आंसर आता है, ठीक है। तो यहां कैसे हमें पता चला कि लग जाएगा, हमें तो नहीं पता होना चाहिए था। तो देखिए क्योंकि हमें पता था कि देखिए पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे साइन स्क्वायर के अंदर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि खत्म हो जाएगा किंग्स लगाने से, तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा आसान। तो इसलिए हम लोगों ने लगा दिया है यहाँ पर किंग्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किंग लगाने का अब एक और नायाब तरीका देखिएगा। अब समझिएगा बच्चों, यहाँ लिखा है 3 6। अब कोई बता नहीं सकता कि भैया यहाँ पे आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, किंग किंग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, एक दूसरी जगह जहाँ आप समझ जाओगे कि किंग लगेगा ही लगेगा, वो जगह ये होती है कि जब डिनोमिनेटर का कोई पार्ट न्यूमरेटर में लगा हो बच्चों, ठीक है। जब आपके डिनोमिनेटर का कोई पार्ट न्यूमरेटर में हो, तो किंग्स भाई साहब को आप बुला दीजिए। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि 6 + 3 9 भी हो रहा है।
क्योंकि आपको x से 9 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे हम, तो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट के मैं तो आपको बता दूं कि 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/2 आंसर आना चाहिए। इतना तेज होना है आपको, इतना तेज होना है कि आप ऐसे ही आंसर बता दो। लेकिन अभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समझ गया, लेकिन आप भी मेरी तरीके से समझ जाएं बच्चों। तो इसलिए अब आप देखिएगा कि हम कैसे लगाएंगे। हम एक x को किससे रिप्लेस करने जा रहे हैं बच्चों? देखिएगा a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि x को हम रिप्लेस करेंगे 9 माइनस एक्स से। ठीक है, किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग x को? 9 माइनस एक्स से हम लोग x को रिप्लेस करेंगे। और आप देखिएगा ये इंटीग्रल क्या चेंज लाएगा यहां पर। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा 9 माइनस एक्स और नीचे रहेगा रूट एक्स प्लस रूट 9 माइनस एक्स। अब देखिए, एक पोर्शन यहाँ, दूसरा पोर्शन यहाँ, दोनों को करिए ऐड। वो फर्स्ट है और ये सेकंड है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करना है? ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। और जब ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करोगे तो 2i, और सोचिए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। बोलिए, कट जाएगा ना भाई। जब x प्लस रूट प्लस 9 माइनस एक्स सेम बनेगा, 1 आएगा, और 1 आने पे आंसर क्या आता है भाई? x आएगा 6 माइनस 3, ये ऐसे होगा, और 2 उधर से आ जाएगा, तो आंसर आएगा ना i बराबर 3/2। बोलिए बोलिए बोलिए। चारों तरफ हंगामा हो चुका है कि किंग्स प्रॉपर्टी ने क्वेश्चन की जान निकाल दी है, क्वेश्चन की जान निकाल दी है। फिर से देखिएगा आप, फिर से इस सवाल को भी आप कहेंगे कि ये जान निकाल देगा। बोर्ड में तो ऐसे ही आ जाते हैं 2-2 नंबर के, ऐसे ही एकदम ही फालतू वाले सवाल बच्चों। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो क्या आपको दिख रहा है कि इसका आंसर π/4 होगा? कैसे कैसे कैसे? देखिए, अगर हम π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो यहां पर देखिए कॉस एक्स बनेगा। तो पहले तो मुझे कैसे पता चला किंग्स की प्रॉपर्टी लगेगी? मैंने देखा ये रूट साइन एक्स तो डिनोमिनेटर में पाया जा रहा है, और फिर इस π/2 माइनस एक्स से रूट कॉस एक्स बन जाएगा। जैसे कि नीचे वाला देखिए रूट 9 माइनस एक्स ऊपर बन गया था, तो ये तो कट जाते ना। तो ऐसा पैटर्न मेरे दिमाग में होना चाहिए कि ओके, यानी कि थोड़ी देर बाद ये इंटीग्रल कुछ ऐसा लिख जाएगा बच्चों। ऊपर होगा रूट कॉस एक्स और नीचे होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहां पर होगा हमारे पास dx, और फिर मैं दोनों को जोड़ूंगा बच्चों, तो ये 0 से π/2 केवल 1 dx बचेगा, और यहां पर आएगा x यानी कि π/2 माइनस 0, तो i कितना आएगा? π/4। बताइए, आसान रहेगा ये सब करना आपके लिए कि नहीं? बताइए 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 बताइए। चलिए अब देखिए, अब आपके लिए एक और सवाल यहाँ। i इज इक्वल टू π/6 से π/3 dx 1 प्लस रूट 10x। अब राजा ने कहा, अब बताओ तुम, अब कैसे जानोगे कि हम लगेंगे यहां पर? अब कैसे जानोगे कि हम लगेंगे यहां पर? तो मैं बोलूंगा देखो 1 है ना, तो यहां पर भी तो 1 है ना, तो मैं पहचान जाऊंगा कि आप लगोगे ही लगोगे। तो बोला चक्कर के दिखाओ। तो फिर यहाँ पे देखिए π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स से आप x को रिप्लेस करेंगे, यानी कि x हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। और फिर मैं इसे अप्लाई जब करूंगा तो कुछ करना नहीं है, मैं तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे dx 1 प्लस रूट कॉट एक्स को मैं 1/रूट tan x लिख रहा हूं। रूट कॉट एक्स बना था, लेकिन रूट कॉट एक्स को मैं यहाँ पर रूट tan x लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस रूट tan x, और ऊपर जा रहा है रूट tan x और यहां जा रहा है dx। और ये देखिए सेम चीज बन गई जो नीचे वाला पोर्शन था। तो अब तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये i इधर रहेगा और इधर रहेगा π/6 π/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन के कट जाएंगे, और फिर हमारा आंसर वही b माइनस ए डिवाइडेड बाई। तो क्या हर बार होगा? हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये तो कट जा रहा है। क्या पता कटे ही ना कभी? खुद सोचिए, क्या पता कटे ही नहीं, तो क्या जबरदस्ती थोड़ी नहीं कि हर बार लिखना है आपको π/12। तो आंसर क्या है बच्चों? π/12 इज योर आंसर। ठीक है, अब और देखिए, अब और देखिए, अब और यहां पर देखिए, और कब लगाएंगे इसे, और कब लगाएंगे? देखिए, अगर x वगैरह आ गया, मतलब कुछ तो इस टाइप का सिनेरियो है कि 1 प्लस को, देखो जैक तो नहीं लगेगा,
100% एग्जैक्ट तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए बाकी सब ट्रिग्नोमेट्री और ये एक्स है, यानी कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हमको करना होता तो हमें यहाँ पर ये समझ में आता कि भाई हमको तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और ये साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर x इकलौता आपको किसी भी सवाल में नजर आ रहा है और बाकी की चीजें दूसरे टाइप की फंक्शन है बच्चों, तो वहां पर किंग उस x को हटाने में मदद करता है, क्योंकि अगर केवल यहां पर x ना हो और साइन एक्स प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला सवाल हो तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान एंड चिंदी क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है कॉस को t मान के साइन एक्स dx को एक किनारे ले जाएंगे और क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ वी विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज 1 प्लस टी स्क्वायर जो कि tan इनवर्स t होता है, तो इस टाइप के कुछ सब्सटीट्यूशन करके हम इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से इस क्वेश्चन के को कर सकते हैं। लेकिन ये x सारी दुविधा का केंद्र है बच्चों, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये x, ये जो x है यहाँ पर बैठा हुआ ये है, तो हमें तो बस इस x को यहाँ से हटाना है। तो इस x को हटाने का काम तभी हो सकता है बच्चों जब a प्लस बी माइनस एक्स से इसको रिप्लेस किया जाए, यानी कि हम इस x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हम इस x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और अगर इधर की पोर्शन सारे सेम बचे रहे ना तो ये x बच ना पाएगा। ठीक है, ये x फिर बच ना पाएगा। तो किंग को बुलाया गया है और किंग ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं इसको निपटा के मानूंगा क्योंकि मैं तो हूं किंग। तो देखिए पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स आपको पता है साइन एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों इंटीग्रल को अगर आपने ऐड किया तो देखिए एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड पाई माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और आपके पास जो क्वेश्चन बचता है दैट इज 0 से पाई पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भैया देख लो कट गया है, नहीं समझ में आया। अरे इसको मल्टीप्लाई करिए, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, लिखिए लिखिए इन दोनों को ऐड करिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए जैसे क्लास 7th 8th में करते थे, और फिर ये देखिए माइनस एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इससे कट रहा है। नहीं लिखा ना आपने? नहीं लिखने वाले बच्चों का ये नहीं कट रहा है। ठीक है, और जो बच्चों लिख लिख के कर रहे हैं उनका कट भी जा रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइएगा। अच्छा, फिर से राजा को परेशान करने आ गए हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, राजा यूं हारता नहीं। तो अब i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम पूरा पहुंचा के रहेंगे इसके जगह तक। तो कॉस एक्स है t, तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो t की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, और कॉस पाई माइनस 1 हो जाता है, तो ये माइनस 1 t हो गई। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर पाई बाई 2 और ये है हमारा इंटीग्रल, तो ये साइन एक्स डी एक्स यानी कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा और ये बना डी टी और ये बना बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर से इंटरेस्टिंग माहौल हो रहा है यहाँ पर सवाल का। तो ये जो माइनस है इसको अंदर भेज के प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लगाते हुए पाई बाई 2 से माइनस 1 से 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी एक ये बच्चों इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो फिर 2 मल्टीप्लाई होगा बाहर और ये बचेगा केवल पाई और 0 से 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो ये बन गया है tan इनवर्स t बच्चों और 0 से 1 और बाहर है मल्टीप्लाई में पाई और ये है हमारा इंटीग्रल। अब देखिएगा पाई और tan इनवर्स 1 होता है हमारा पाई बाई 4 और tan इनवर्स होता है 0, तो ये पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हमारा आंसर आता हुआ बच्चों।
ठीक है, तो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? तो किंग को आप समझ गए हैं, किंग को आप समझ गए हैं। और हम किंग पे सवाल करेंगे बच्चों, पीछे आइए 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 आइए। ठीक है, तो यहां तक किंग 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 ये सब निपटा देते हैं हम लोग। तो यहां तक देखिए, तो क्या आपको ये आंसर बच्चों π/4 समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी कराना आपको सिखा रहे हैं। क्या इसका आंसर आपको π/4 दिख जाएगा एकदम फटाफट? ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि साइन की पावर 3/2x है और नीचे तो किंग लगेगा, पहला तो ये, और π/2 है तो साइन का कॉस बनेगा। तो ऐसे सिनेरियो में जोड़ने के बाद ये कट जाता है। तो सारे स्टेप क्या आपके दिमाग में रहेंगे और क्या आप डायरेक्ट आंसर π/4 लिख दोगे? तो छोटे मोटे पेपर्स में आप तो ऐसे ही इनको निपटा के π/4 आंसर ले आओगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ सिखाते गए हम सिखाते गए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये तो जैक है, जैक, तो जैक वेल्च है। कैसे पता? किंग नहीं है, ये जैक वेल्च है। और अच्छा, जैक वेल्च ही है ना, ये जैक वेल्च है। बात है समझ में आई? ये जैक वेल्च है। अब यहां देखिए -π/3 से π/3, ठीक है, -π/3 से π/3। तो यहां पर आप देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा, देखिए जरा। अब यहाँ पे देखिए पाई प्लस 4x³ 2 माइनस कॉस मॉड x। तो ये देखिए ये तो इवन है, इतना पोर्शन पूरे इसको इवन बनाएगा। इतना अगर पाई अपॉन इतना लिखा जाए, पाई अपॉन इतना, तो वो इवन हो जाएगा। लेकिन 4x³ के साथ इतना लिखा जाए, अब ये सब बातें आपको खड़े खड़े समझ में आनी चाहिए कि ये ऑड हो जाएगा तो इसका आंसर 0 आएगा। समझ गए? तो यानी कि जो क्वेश्चन करना अपने को वो ये है, 2 टाइम्स 0 से π/3 पाई dx अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ x प्लस π/3। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब भाई ये सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, पहले बता दूं। अब सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर t वगैरह रखिए, इसको चेंज करिए। तो ये 2 माइनस कॉस t है, तो 2 पाई π/3 से 2 माइनस कॉस t है। अब ये सवाल देखिए कितना अच्छा होता चला जा रहा है। बीस कॉस जब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर लीनियर आए a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स, तो उसको टैन के फॉर्म में लिखा जाता है, हाफ एंगल। तो यहाँ पर हाफ एंगल किया जा रहा है, ठीक है, और हाफ एंगल में जाकर फिर ये फिर से सब्सटीट्यूशन। तो लंबा है लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है बच्चों। एंड अल्टीमेटली ये पूरा आपको करते हुए जाके यहाँ तक पहुँचना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सारा आंसर बाद में थोड़ा आपको इससे किस तरीके से लिमिट्स वगैरह चेंज करनी, कैसे जैक लगाना है, तो गुड प्रॉब्लम। तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस गुड प्रॉब्लम बच्चों, क्योंकि अगर एडवांस वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा कि पहले प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी के बाद फिर इनडेफिनेट आपको आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर आकर जब प्रॉपर्टी लगा लिया है, बना ली प्रॉपर्टी आपने अपने लिए जीवन में, तो उसके बाद ये यहाँ से आएगा और आपसे कहेगा क्या आपको इनडेफिनेट आता है, क्या आप ये छोटी सी चीज़ इनडेफिनेट में जो पढ़ाई गई वो जानते हो। फिर आप कहोगे हाँ मुझे पता है, हाफ एंगल लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर ये कहेगा ओके बहुत बढ़िया, है ना। देखो छोटे छोटे चीज़ों से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये फिर से सब्स्टिट्यूशन कराएगा और चाहेगा कि कई बच्चे जो है ये लिमिट विमिट भूल जाएं कि लिमिट चेंज करनी पड़ती है, लेकिन हमारे जैसे प्यारे बच्चे वो नहीं भूलेंगे, वो इसको करते रहेंगे। फिर ये देखिए एक बार फिर से ये इंडेफिनिट के फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं, फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, आप गलती तो नहीं करते हो कैलकुलेशन में। हर चीज़ आपकी चेक करके ये आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके का एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का फिर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को होमवर्क में आपके लिए करना जरूरी है। सब कुछ पता है आपको क्या करना है, लेकिन क्या आप सारे स्टेप सही सही करेंगे, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, ये क्या है बोलिए, ये क्या है, ये किंग प्रॉपर्टी 0 प्लस a माइनस एक्स, है ना। बाकी तो मैं कर ही दिया था, ठीक है। तो प्रूफ ही किया था।
अब यहाँ देखिए, यहाँ इसमें भी हम लोग, तो हमने देखा अरे ये तो साइन एक्स और नीचे दिख रहा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि लेट्स यूज द प्रॉपर्टी ऑफ किंग। किंग की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, तो कर डाला भाई, ए साइन पाई बाई 2x प्लस कॉस का ये, तो ये सब नीचे वाला चीज़ तो सेम रहेगा, ये थोड़ा सा पलटी मार गया भाई। देखिए अब दोनों ऐड करोगे ना तो ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये कट जाएगा तो फिर a प्लस बी आएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा। देखा 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 कि नहीं, फिर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। देखो अब ये सब मैं जल्दी से, आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए सब क्वेश्चन लाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस है, तो नीचे की चीज़ थोड़ी ना चेंज होगी क्योंकि साइन बनेगा कॉस और कॉस बनेगा साइन, तो डिनोमिनेटर में रहेगा सेम। लेकिन ए के साथ एक बार साइन एक्स तो अगली बार कॉस एक्स, और अगली बार कॉस एक्स तो अगली बार साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन होकर डिनोमिनेटर को काट देगा बच्चों। अभी तक जो 1 बनता था वो 1 ना बन के इस बार आपके पास a प्लस बी बना है, ठीक है, और a प्लस बी बना है तो फिर क्या है, इंटीग्रेशन 1 का आता ही है, और किंग ने बैंड बजा दी इसकी, ठीक है, समझ गए, तो समझ गए भाई। अब ये क्वेश्चन है, देखिएगा, कैट नहीं है कॉट है, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग tan x dx इस 0 से पाई बाई 2 लॉग cot x dx, इसको याद कर लें, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की अपूर्व संभावनाएं हैं, और जेई एडवांस या जेई मेंस के किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये चीज आ सकती है जहां से आप आंसर को 0 लिख सकते हैं, ठीक है, तो रेडी हैं, बहुत ही आसान है। देखिए मतलब एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा तो बिल्कुल आपने देखा कि ओके, तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख के इसको कॉट एक्स लिखा, कैट नहीं कॉट एक्स, फिर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया बच्चों। अब प्रॉपर्टी लॉग की कि लॉग एम प्लस लॉग एन जो होता है वो लॉग एम एन होता है, और टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो वो उन दोनों को काट देते हैं, ऐसे काट देते, कैट नहीं कॉट, कैट नहीं कॉट, तो ये दोनों कट्टम कुट्टी, ln1 होता है 0, और इसका इंटीग्रल 0 नहीं होता है, ln1 का इंटीग्रल 0 नहीं होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, लेकिन कांस्टेंट में वैल्यू रखने के बाद आंसर 0 होता है। तो आपने देखा कि log tan x इज इक्वल टू log cot x इज इक्वल टू 0 होता है जब आप 0 से पाई बाई 2 तक उसका इंटीग्रल करें। बोलिए, ये भी अच्छा सवाल है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सब होमवर्क वाले होते हैं, सब आपको करना है, एक बार मैं समझाता हूँ लेकिन आपको फिर से करना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको ओपन किया, इसको ऊपर ले गए बच्चों, तो देखिए tan x कट जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नहीं जानते हो आप कि 1 प्लस tan x कट गया। देखिए अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ना उसके साथ तो ln2 बचेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि वो कट जाएगा, वो कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा आपके पास, पाई बाई 8 ln2। अरे समझे, ये आपको करना है बच्चों, log 1 प्लस tan x, गुड प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है किंग का, बहुत अच्छा भी नहीं है कि इतनी इज्जत दी जाए, बस है, आप करिए, आपके करने के लिए क्वेश्चन है, आपके करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको केवल 1 माइनस एक्स यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ एक्स है, यही देखकर हम लोग इसको कर सकते हैं कि जब प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो देखिए दिक्कत क्या है कि 1 माइनस एक्स की पावर एन को डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कहीं गलती से यहाँ पर 1 हो जाए या एक्स की पावर एन हो जाए और यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाए तो फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो देखिए नीचे क्या होगा, एक्स की पावर एन हम जो चाहते थे वो हुआ है बच्चों। अब इसको ऐसे भेजिए तो एक्स की पावर एन माइनस एक्स, अब ये इंटीग्रेशन आसान हुआ है। अब देखिए कितने आसानी के साथ सवाल हुआ है बच्चों, देखा कि नहीं देखा, अरे देखा 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 देखा, वेरी गुड, देखा, ये कैट नहीं है कॉट है, ठीक है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी, जैक लग नहीं सकता, और जहाँ जैक नहीं लग सकता वहाँ पर कौन लगता है बच्चों, फिर किंग की कोशिश करते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी चीज़ पहली बार नहीं देखी आपने, 1 1 जब दिखे तो दूसरे वाले को 1 माइनस कॉमन लेके ये चीज़ का प्लस ऊपर बनाना होता है, वो बन भी रहा, देखिए। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, पहले भी आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिखाया गया है, ठीक है, ये बना।
अब इसमें आप जो है इसका इंटीग्रेशन करने की बारी आएगी, ठीक है। तो 0 से 1 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1 माइनस, अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे जब, यानी कि किंग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 टाइम्स 0 से 1 tan इनवर्स x। अच्छा सवाल इसलिए कि अब आपको यहाँ पर बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स आपको आता है, फिर यहाँ पर इंटीग्रल करके सॉल्व करके क्वेश्चन करना है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, स्टेप्स पूरे मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि डेफिनेट में आपको समझ में आ जाता है, लेकिन आप करते करते चकरा जाते हैं विदाउट कम प्रैक्टिस होने के कारण। तो एग्जीक्यूशन सिखाने के लिए ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि स्टेप्स क्या हैं, लेकिन आप ईमानदार स्टूडेंट हैं अगर, और आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एग्जीक्यूट करके इसको आखिरी तक आंसर लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है। नहीं आ रहा 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, आप किसी स्टेप में अटके नहीं, आप जल्दी से फिर क्या करेंगे, एक बार मान लीजिए आप कर भी लिए और कुछ कुछ गड़बड़ा रहे थे, तो आप कोशिश करें कि 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनसे आपको बोला जा रहा है कि होमवर्क हैं, आप 1 मिनट में उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, स्पीड बढ़ाएं, फिर जैसे ही आ जाए। देखिए यही अंतर होता है, जो बच्चे बहुत तेज़ी से कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई रामबाण पता चल जाता है, बेसिकली होता क्या है कि उनके दिमाग में क्लैरिटी हो रही होती है, सारे स्टेप्स क्लियर रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। जो बच्चा वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है वो लेट होगा, समझे, तो लेट नहीं होना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पे देखिए साइन है, साइन एफ फंक्शन का, यानी कि गुड प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम किंग से होगा, किंग से होगा, क्यों किंग से होगा, क्योंकि साइन एक्स है और पाई माइनस एक्स जब मैं रखूंगा तो ये वापस से साइन बनेगा, और यहाँ से पाई माइनस एक्स, तो यानी कि ये एक्स कट जाएगा, जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया है कि एक्स कट जाएगा। कब एक्स कटता है, एक क्वेश्चन था ना, एक्स था, मैंने कहा था एक्स्ट्रा एक्स अगर आपको नजर आए, बाकी चीजों से एक एक्स नजर आए, तो किंग वहां पर आ जाता है। तो अगर मेरी वो बात आप याद रखे रहेंगे तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि दोनों बार जब इंटीग्रल को ऐड करेंगे तो ये एक्स और ये एक्स कट के पाई जो है साइन एक्स बनेगा, और 2i आएंगे, तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। 0 से पाई एफ साइन एक्स, सी थोड़े नहीं है, बी है, बी, ठीक है, बी है। तो समझ गए भाई लोग, तो अच्छे से बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छा फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं बच्चों मार्केट में, ठीक है। जैक वेल्च, यहाँ क्या जैक वेल्च लगेंगे, dx अपॉन, अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये स्टार मान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सीधा सीधा अगर हम सोचें कि ये भाई इंडेफिनिट से किया जाए, तो बहुत ही सातिर सवाल है, बहुत ही सातिर सवाल है भाई, ठीक है। तो फिर क्या करें, फिर क्या हम इसमें प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है। सातिर क्यों है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। सातिर इसलिए क्वेश्चन है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो अलग कर लिया मैंने, प्लस 1 का होल क्यूब है, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है। ये सबसे पहले मैंने इसके अंदर देखा है बच्चों। इस चीज को जैसे ही मैंने पहचाना है कि ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब है, तो हमें समझ में आया कि अगर यहाँ पर आज किंग होता तो किंग क्या करता, x को रिप्लेस कराता 1 माइनस एक्स से। तो क्योंकि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ 0 से 1 dx 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चीजें थोड़ी सी तो कम से कम आसान होंगी जीवन में, ठीक है। तो यहां पर किंग आता है, कौन आता है, किंग कोबरा, ठीक, और इसको काटेगा इस सवाल को। तो अब लगा दीजिए आप यहां पर प्रॉपर्टी किंग की, तो इंटीग्रल बनेगा भाई साहब 0 से 1, यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं होता, और 1 माइनस एक्स को x से रिप्लेस होगा, तो देखिए ये अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का खेल है, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो फिर आप यहाँ पे x को tan थीटा रखते हैं, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dx जो बनता है दैट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो भाई और
tan को 0 यानी कि लिमिट्स भी रखनी पड़ेंगी बिकॉज सब्सटीट्यूशन है। तो 1, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर 1 1 1 1, बोलिए जल्दी से 1 1 1। तो tan थीटा 1 कब आता है? जब थीटा होता है π/4। तो ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है यानी कि सेक की पावर 6 थीटा है। देख लो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप वैल्यू रख के देखो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर पावर है 3, ये बना है सेक की पावर 6 थीटा। तो देखिएगा 0 से π/4 और ऊपर है आपके पास सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब सेक की पावर 4 डी थीटा नीचे आया है यानी कि ऊपर आया कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब घबराना नहीं है, कॉस की पावर 4 थीटा कोई मुश्किल सवाल नहीं है बच्चों, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर ही सकते हो क्योंकि आपको किसी तरीके से इसे केवल लीनियर तक पहुंचाना है। तो कॉस की पावर 4 थीटा को आपको क्या लिखना है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलिए, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए बच्चों, इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा और नीचे आपका 4 चल रहा है। 4 को आप चाहें तो बाहर लेते जाएं, ठीक है, 4 को आप चाहें तो बाहर लेते जाएं। अभी भी आप घबराएंगे नहीं, मेरी आपसे विनती है, आप घबराएंगे नहीं। और 1 को तो आप इंटीग्रेशन कर ही लेते हो, 2 कॉस 2 थीटा को आप इंटीग्रेशन कर लेते हो। कॉस स्क्वायर 2 थीटा में आपको फिर से मेहनत करनी होगी और इसको लिखना होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। खत्म हो गया? बोलिए, खत्म हो गया सवाल? तो यहां पर आया 1/8 इंटीग्रल 0 से π/4, 2 प्लस 1 3, 2 कॉस 2 थीटा। अब क्या बचा है? कॉस 4 थीटा और डी थीटा। तो चलिए भाई, तो आंसर क्या आएगा? 1/8 इंटीग्रल 0 से π/4 3 थीटा। अच्छा, इंटीग्रल करने जा रहे हैं, पहले लिख ही लो, छोटा लिखेंगे अब। 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, फिर क्या था? कॉस 4 थीटा और यहां पर इंटीग्रल है डी थीटा। क्लियर? अब देखिएगा 3 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 0 से π/4 और यहाँ से आप 1/8 लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखिएगा 3π/4 प्लस यहाँ पे साइन π/2, साइन 0 0 साइन π/2 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 हो जाएगा। साइन पाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो आपके पास बचा है 3π/4 प्लस 1 टाइम्स 1/8, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 3π प्लस 4 डिवाइडेड बाई 32। आया है 3π प्लस 8 आना चाहिए, कहीं तो गड़बड़ कर दिया मैंने। 3 थीटा साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा। सही है। कॉस 4 थीटा साइन 4 थीटा बाई 4। फिर से यहाँ से मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 एलसीएम 4 आएगा, 4 एलसीएम लिया ना, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। कैसे? ठीक है। तो यहाँ पर एक 2 और है और वो 2 यहाँ है, ठीक है। और ये 3π प्लस 8/32, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब जैसे एकदम बकवास से सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको एकदम चुटकियों में आंसर देना है। x² साइन x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इवन ऑड,
तो 0, ठीक। फिर -1 से 1, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो नीचे वाला ये बन जाएगा और आगे वाला ये बन जाएगा, तो माइनस कॉमन आएगा, तो इट्स अ ऑड फंक्शन, तो इट्स अ 0। देखो नहीं आया समझ में, मैं बोल दिया देख के कि ऑड फंक्शन है, 0 आंसर आएगा। आपको नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, आप fx करके इसको लिखें और x की जगह माइनस एक्स रखें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस तरह करें, क्वेश्चंस को देखकर बनाएं इस तरीके से जल्दी जल्दी, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट इंटीग्रल 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x। अब यहां पर क्या होगा, tan पाई माइनस एक्स जो कि माइनस tan x होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या होने वाला है, कटेगा 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 कटेगा, क्योंकि ये तो वही है 1 प्लस ई की पावर x टाइप की चीज जो e की पावर माइनस एक्स बन के कटा करती थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप करेंगे किंग प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो 0 कैसे जाना है, यहाँ 1 था, ओह माय गॉड ये भी होता है, गुड। तो dx 1 प्लस 2 की पावर माइनस tan x। अब देखिए ये ऊपर 2 की पावर tan x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर tan x dx इंटीग्रल 0 से पाई, ठीक है। हम पे बिलीव करोगे तो बहुत दूर जाओगे, ठीक है। तो भाई ऊपर नीचे सब कट चुका है, 0 से पाई और यहां पे आया है आपका dx 1। अब बोलिए पाई बाई 2 आंसर, i इज इक्वल टू पाई बाई 2। लग नहीं रहा था ये उस टाइप का है, पर देखिएगा कैसे हो जाते हैं क्वेश्चन अपने आप ही, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, मजा आती है, मतलब दे डोंट टेक सो मच टाइम टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, डेफिनेट इंटरेस्टिंग है बच्चों। जिसने इस पे पकड़ बना ली ना, उसको मैथ से प्यार होने में समय नहीं लगता बच्चों, दिन भर करके आप उड़ा सकते हैं पूरे डेफिनेट के क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब यहाँ पर आप सोचिएगा, इस 10 को देख के आपके सितारे जगमगाने चाहिए, और 3 और 2 का 5 बनता है, यही महान बच्चे सब समझ जाते हैं, जिनकी मोहब्बत जिनको प्यार मैथ से हो जाता है, वो इस बात को समझ जाते हैं कि यहाँ पर ये जो 5 बन रहा हो, ये जो 5 यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने से आता है ना, उनमें एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बोल दीजिए इसका आंसर 1/2। इतना करने के बाद हमारा तो आंसर 1/2 आ गया है, ठीक है। आ गया आपका भी? अरे जाइए और देखिए जाके साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, या रूट 1/1 प्लस रूट tan x वाले क्वेश्चन को देखिए जा, या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 स्क्वायर वाले क्वेश्चन को देखिए जाके, ये सब वही है। लिखने का अंदाज देखिए, कहीं पर ऐसा आ जाए तो पकड़ लीजिए उसको और ठिकाने लगा दीजिए उस सवाल को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे क्या हम लोग, ठीक है, देखते ज़्यादा समय ना हो जाए, नहीं तो कल रानी पढ़ना है और रानी के साथ राजा को ना लाएं तो मज़ा ही कहाँ से आएगी ना। तो फिर देखते हैं, अगर अभी हमारे पास समय काफ़ी समय हो गया तो चलिए भैया, तो कल मिलेंगे भाई राजा के साथ रानी को लाते हुए, समझ गए। तो इंटरेस्ट बनाए रखिए, ठीक है, और मज़ा बहुत आएगी आपको, ठीक है। सीखते रहिए बच्चों, एंजॉय करते रहिए राजा रानी की कहानी को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल आएंगे, ठीक है। एंड वी विल मीट, ठीक है बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइज, हैव फन, कीप लर्निंग मैथ्स, physics and chemistry. I'm always there with you.